नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लाए हैं जीके के कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो इतिहास से रिलेटेड हैं। दोस्तों, टॉप 30 क्वेश्चन है जो सभी परीक्षाओं में इसमें से ज़रूर 2 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सब से इतिहास से। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें। तो आइए देखते हैं आपका पहला सवाल। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों को किस काल में रखा जाता है? ए. पाषाण युग, बी. ताम्र पाषाण युग, सी. कांस्य युग, डी. लौह युग। तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पाषाण युग। ऑप्शन ए पाषाण युग। आपका अगला सवाल। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? ए. शिकार और संग्रहण, बी. कृषि, सी. पशुपालन, डी. औद्योगिकीकरण। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिकार और संग्रहण या हंटिंग एंड गैदरिंग। आपका अगला सवाल। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ए. नगर नियोजन, बी. लिपि, सी. व्यापार, डी. कला और शिल्प। तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नगर नियोजन अर्बन प्लानिंग। नगर नियोजन या अर्बन प्लानिंग। आपका अगला सवाल। मौर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. अशोक, सी. कनिष्क, डी. समुद्रगुप्त। तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य समाज के संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। आपका अगला सवाल। गुप्त साम्राज्य को किस काल के रूप में जाना जाता है? ए. स्वर्ण युग, बी. रजत युग, सी. कांस्य युग, डी. लौह युग। तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा पांचवा का ऑप्शन ए स्वर्ण युग, गोल्डन एज। आपका अगला सवाल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस नेता ने सत्याग्रह का सबसे अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया? ए. महात्मा गांधी, बी. बाल गंगाधर तिलक, सी. भगत सिंह, डी. सुभाष चंद्र बोस। तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। आपका अगला सवाल। भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? ए. 1947, बी. 1950, सी. 1960, डी. 1970। तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1950। भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950। आपका अगला सवाल। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी. राजेंद्र प्रसाद, डी. मौलाना आज़ाद। तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला सवाल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ए. मोर, बी. बाज, सी. कबूतर, डी. तोता। तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है कि दोस्तों मोर है, पीकॉक। आपका अगला सवाल। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ए. क्रिकेट, बी. हॉकी, सी. फुटबॉल, डी. कबड्डी। तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हॉकी। आपका अगला सवाल। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? ए. शिकार और संग्रहण चरण, बी. कृषि अवस्था या एग्रीकल्चर स्टेज, सी. पशुपालन अवस्था या पास्टोरल स्टेज, सी. औद्योगिक अवस्था या इंडस्ट्रियल स्टेज। तो आपको इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए शिकार और संग्रहण चरण।
या तो कह सकते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग स्टेज, हंटिंग एंड गैदरिंग स्टेज। आपका अगला सवाल, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते हैं? ए लकड़ी, बी हड्डी, सी पत्थर, डी उपरोक्त सभी। तो आप इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। आपका अगला सवाल, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? ए पुरापाषाण युग, बी मध्य पाषाण युग, सी नवपाषाण युग, डी ताम्रपाषाण युग। तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए पुरापाषाण युग, ऑप्शन ए पुरापाषाण युग या पालियोलिथिक एज। आपका अगला सवाल, मानव ने कृषि कार्य किस युग में आरंभ किया? ए पुरापाषाण युग, बी मध्य पाषाण युग, सी नवपाषाण युग, डी ताम्रपाषाण युग। तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी नवपाषाण युग, नियोलिथिक एज। आपका अगला सवाल, दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? ए तांबा, बी आयरन, सी गोल्ड, डी चांदी। तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए तांबा, तांबा या कॉपर। मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया गया। आपका अगला सवाल, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? ए गेहूँ, बी चावल, सी जौ, डी धान। तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी धान, जौ, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जौ या बार्ली। आपका अगला सवाल, नवपाषाण युग में चावल खेती का प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ए मेहरगढ़, बी बेलन, सी मोहनजोदड़ो, डी हड़प्पा। तो आपका हो जाएगा 17 का बी, ऑप्शन बी बेलन, ऑप्शन बी बेलन। आपका अगला सवाल, प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? ए मेहरगढ़, बी बेलन, सी मोहनजोदड़ो, डी हड़प्पा। तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन ए मेहरगढ़। आपका अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? ए पुरापाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नवपाषाण काल, डी ताम्रपाषाण काल। तो इसका हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन डी ताम्रपाषाण काल, ऑप्शन डी ताम्रपाषाण काल। आपका अगला सवाल, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? ए 1921 ईस्वी, बी 1922 ईस्वी, सी 1923 ईस्वी, डी 1924। तो आपको इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 1921 ईस्वी में। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम 1921 में हुई थी। आपका अगला सवाल, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी चनहौदड़ो, डी उज्जैन। तो आपको हो जाए 21 का ऑप्शन ए, 21 का ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो को मौत का टीला के नाम से जाना जाता है या मृतकों का टीला। आपका अगला सवाल, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे जाता है? ए राखलदास बनर्जी, बी दयाराम साहनी, सी जॉन मार्शल, डी एम.एस. वत्स। तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राखलदास बनर्जी को, ऑप्शन ए राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो को टीले को खोजने का श्रेय राखलदास बनर्जी को जाता है। आपका अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी चनहौदड़ो, डी लोथल। तो आपका इस 23 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। आपका अगला सवाल,
निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ए नगर और नदी, बी सिंधु और पंजाब, सी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, डी कपास और ऊन। तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 24 का ऑप्शन बी, 24 का ऑप्शन बी, सिंधु और पंजाब, सिंधु और पंजाब। आपका अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता में माँ देवी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी चनहौदड़ो, डी लोथल। तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। आपका अगला सवाल, निम्न में से किस धातु का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं करते थे? ए तांबा, बी कांस्य, सी सोना, डी लोहा। तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी लोहा, ऑप्शन डी लोहा, ऑप्शन डी लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा का प्रयोग नहीं करते थे। आपका अगला सवाल, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से काशी या नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी चनहौदड़ो, डी लोथल। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का ए, ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। आपका अगला सवाल, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? सिंधु प्रदेश में, बी पंजाब में, सी गंगा का मैदान, डी दक्षिण भारत। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए सिंधु प्रदेश में। आर्य भारत में सबसे पहले सिंधु प्रदेश में बसे थे। आपका अगला सवाल, ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? ए इंद्र, बी वरुण, सी अग्नि, डी सूर्य। तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन ए इंद्र। आपका अगला सवाल, ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? ए सिंधु, बी गंगा, सी यमुना, डी सरस्वती। तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सरस्वती, ऑप्शन डी सरस्वती। आपका अगला सवाल, तो दोस्तों इस सीरीज में आज 30 क्वेश्चन देखेंगे और अगली वीडियो के लिए कल देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा कोई भी वीडियो यदि अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत और आसानी से पहुँचे और आपकी परीक्षाओं में सहयोग मिले। धन्यवाद दोस्तों।